हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि अगर से आप लोगों में से किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का और फिर भी वो चाहते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करें, ना कि म्यूचुअल फंड में। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आ जाता है, बट कई सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज ही डूब जाती है, या फिर कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड कुछ सालों तक तो एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, बट सडनली वो म्यूचुअल फंड कहीं पे क्रैश हो जाता है और आपका पैसा जो के तो आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर से आप खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, तो क्या आप लोग अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों। बट ऐसे टाइम में एक बेहतरीन चीज़ होती है कि आपको ये पता रहे कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपको ये पता रहे कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सभी को पता है कि टॉप 10 कंपनीज, कई सारे जगह पर आपको ये कहा जाएगा कि देखो भाई, टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो। अरे बट टॉप 10 कंपनीज की वैल्यू आज क्या है? आज की प्राइस पे अगर टॉप 10 कंपनीज में आप जाते हो, जो भी हार्ड अर्न मनी है लेके इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्या वो सही डिसीजन रहेगा? डेफिनेटली नहीं दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, टॉप 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसको तो वॉच लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। उनके अलावा आप मतलब कहीं पर जा नहीं सकते हो। ये ऐसा होता है ना कि जो मीठा पानी है वो तो पीना ही है आपको, भले ही पूरा समंदर आपके पास में है खारे पानी से भरा हुआ, बट मीठे पानी का एक स्टोरेज आपको रखना ही होगा। तो उस तरीके से इन स्टॉक्स को आपको रखना होगा अपने वॉच लिस्ट में। और जिस जिस टाइम में ये स्टॉक आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, नीचे के साइड में आ रहा है, तो आपको सडनली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट आपका पैसा जो है वो कर देना है। और तब तक क्या करना है? तब तक आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे हाई वाले मार्केट में आप अपना जो एसआईपी है वो स्टॉप करके जो अपना पैसा है वो एक साइड रख सकते हो, किसी अच्छे से फंड में रख सकते हो, जहाँ से तुरंत आप उसको विड्रॉ करके जब भी मार्केट क्रैश होता है तो ये ऐसे स्टॉक टॉप 10 कंपनी जो है उनको लॉन्ग टर्म में आप लोग लगा सकते हो उसके पीछे। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि टॉप 10 कंपनीज़ में तो आप रख रहे हो मार्केट को वॉच लिस्ट में, उसी के साथ में जो बाकी की भी कंपनीज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनी। क्योंकि देखिए, टॉप 10 कंपनीज़ में काफ़ी सारी ऐसे 3-4 कंपनी आ जाएंगी जिसमें एक ही सेक्टर से रिलेटेड रहेंगे। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड ही अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी आ जाएंगी, एचडीएफसी भी आ जाएंगी, बजाज फाइनेंस भी आ जाएगी। ये वो सब कुछ अगर टॉप 10 में बैंकिंग सेक्टर आ रहा है तो आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे में पैसा सेफ रहने के कहाँ चांसेस है? तो हमें तो डिफरेंट सेक्टर में, क्योंकि देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। ये ना तो 2 साल है ना तो 5 साल है, ये डायरेक्टली 20 साल 25 साल का इन्वेस्टमेंट मैं आपको आगे के हिसाब से बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप चाहते हो कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो, जो कि आप अपनी पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र कर सकें और बिना कुछ एफर्ट लिए आप अपना पैसा मल्टीप्लाई करें, कंपाउंडिंग करें और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आप अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत करें। तो उसके लिए आपको बस एकदम ब्लाइंडली जो भी टॉप 10 कंपनीज बोल दिया, तो आज के वैल्यूएशन पे अगर से 11,000 12,000 के आसपास अगर बजाज फिनसर्व ये वो चल रहा है, वैसे में आप जाते हो, हाँ बोला है इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा करते हो, तो कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिटर्न। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मार्च 2020 में जो क्रैश वगैरह आया था, उस टाइम में ये शेयर्स हाफ गिर गए थे। ऐसे में अगर आप अपना साइड में अपना कैपिटल रखते हो और ऐसे क्रैश का तो हरदम हम वेट नहीं कर सकते, बट छोटा मोटा करेक्शन भी जब जब आता है, 5-10% भी शेयर कोई अच्छा खासा गिर जाता है, उसको 1-2 क्वांटिटी ले लिया, बाकी की भी, क्योंकि काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड रखना है हमें। बैंकिंग सेक्टर में भी रखना है हमें, उसी के साथ में ऑटो सेक्टर में भी रखना है, खास करके कंज्यूमर और गुड सेक्टर जो होता है उसमें रखना है। जैसे कि आपने ये ले लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं अपना पूरा का पूरा कैपिटल डाल दूंगा, मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि ये कंपनी तो कभी डूबने वाली नहीं। ऐसा नहीं होता है भाई। आप 20 साल बाद 25 साल बाद ये फोरकास्ट नहीं कर सकते हो कि इस कंपनी को कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट के सिनारियो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं दोस्तों। कहीं पर कुछ स्कैम निकल के आ जाता है तो कहीं पर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर निकल के आता है। तो ऐसे में भले ही कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बट आप 100% इन्वेस्टमेंट में उसी में एक सेक्टर में नहीं जा सकते हो। तो आपको
उसको डाइवर्सिफाइड रखना है। 100% अगर आपका कैपिटल है तो उसको 10% में 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। हर सेक्टर के अच्छे अच्छे शेयर्स लेते रहिए जब जब क्रैश होता है और जब नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में जाना नहीं चाहते हो, आपको ये भी पता नहीं कि किस शेयर में करना है इन्वेस्ट। आप एकदम से रिलैक्स टेंशन फ्री जीना चाहते हो और साथ में ही इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, तो यही एक तरीका है दोस्तों कि जब जब ऐसे अच्छे वाले शेयर्स कम दाम में आते हैं, आप खाली क्या देखना है, आपको मार्केट कितना गिर गया देखना है। 1000 पॉइंट से गिर रहा है क्योंकि इतने हायर लेवल पे है ना ये मार्केट। ये बस फेड अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कहीं से कुछ ख़राब न्यूज़ आ जाए, ये मार्केट सडनली क्रैश हो जाता है। ऐसे में आप बस क्रैश का ये देखो, इसका सिनारियो कब हो रहा है और कितना हो रहा है। उस समय आप उस शेयर को पर्टिकुलर जो आपने वॉच लिस्ट में डाले हैं उनको देखो। और उसके भी अलावा टॉप 10 कंपनीज हमने ले ली, तो हमने दूसरा कॉन्सेंट्रेट करना है ये टॉप निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, इसमें से अगर टॉप 10 कंपनीज में से कुछ सेक्टर आपका सिलेक्ट हो चुका है तो उसके बाद में अदर सेक्टर निफ्टी 50 में से सिलेक्ट कीजिए। वॉच लिस्ट में कम से कम 15 कंपनियों को डाल के रखिए और उन 15 कंपनियों को मेजरली अपनी वॉच लिस्ट पे फोकस करना है, कहीं पे कुछ जाना नहीं। जानबूझ के इधर उधर लालच में फंसना नहीं है। कोई बोलेगा शॉर्ट टर्म में इतना आएगा उतना आएगा, फंसना नहीं है। क्योंकि मैं ये सिनारियो को ध्यान में रख रहा हूँ कि आपको रिलैक्स इन्वेस्ट करना है और आपको कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में और आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी करना नहीं है। वो सिनारियो के लिए ही स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको 15 कंपनीज़, टॉप 10 कंपनीज़ उसमें रहेंगी, प्लस 5 कंपनीज जो निफ्टी 50 की रहेगी। उस कंपनीज़ के अलावा जिसमें वो जो सेक्टर टॉप 10 में सिलेक्ट हो चुका है, उसके अलावा जो भी अदर आपको लगता है ये निफ्टी 50 में क्या सेक्टर लीजिएगा। और ख़ास करके ऐसे मत लीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ही होती नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज़ हो गया, ओएनजीसी, इस तरीके की। इसमें ज़्यादातर आपको एनटीपीसी मूवमेंट कितनी भी बड़ी न्यूज़ है ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। ये डिविडेंड पेइंग कंपनियाँ होती हैं, तो ऐसे में ज़्यादा फंसना नहीं है। आपको देखना है मोनोपोली बिजनेस इनमें से कौन से निकल के आते हैं। जैसे आईआरसीटीसी लास्ट क्वार्टर में जो पिछला इस साल में आया था निकल के, ये मोनोपोली बिजनेस था जहाँ पर किसी ने अगर 700-800 उसके हिसाब से भी इन्वेस्ट किया है तब भी पैसा डबल ट्रिपल हो ही गया है। तो दोस्तों ऐसा देखना है और इन कंपनीज़ को टॉप 15 कंपनीज़ आपको सिलेक्ट करना है वॉच लिस्ट, उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है। जब भी कोई क्रैश आता है, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, बस उन कंपनीज़ को देखना है कि कितना परसेंट गिरा। उनमें से जो भी ज़्यादा परसेंट गिर रहा है उसके शेयर ज़्यादा, जो भी थोड़ा सा कम गिर रहा है उसका एक शेयर। सपोज से आपने बहुत अच्छा खासा पैसा जुड़ा के रख लिया है, क्रैश का या फिर करेक्शन का वेट कर रहे हो, करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट के आसपास, तब आप जाओगे जो कंपनी बहुत गिर चुका है उन 15 के लिस्ट में, उनमें से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, जो कंपनी कम गिरा है उसमें भी कर दोगे। और इस तरीके से आपने 15 शेयर ले लिए, क्योंकि उसी में उतना पैसा आपका जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो 2-2 3-3 शेयर, जिस तरीके से उसको बैलेंस होता है उस तरीके से बस फिर से यही प्रोसेस रिपीट करनी है। अपना पैसा जो है वो एक साइड रखना है, जो कि इमरजेंसी में कभी भी आपके काम में आता रहेगा। और साथ ही में अगर से होता नहीं है तो मार्केट में जब भी करेक्शन आएगा आप उस अमाउंट को उसमें इन्वेस्ट कर दो। इस तरीके से आप अगर सालों साल करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतने बढ़िया से 15 शेयर्स बहुत ही बेहतरीन कंपनीज़ के रहेंगे, जिस पे सबको ट्रस्ट रहेगा, जिनमें ज़्यादातर कुछ फ्रॉड वगैरह निकल के नहीं आता है, क्योंकि टॉप 10 में गिना जाता है। अच्छी खासी 15 कंपनीज आपने ले ली है, उसी के साथ में जब भी कोई करेक्शन आएगा तब आपने लिया है, इसीलिए उसके ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस भी उसके रहेंगे नहीं। आपने एक अच्छा खासा बॉटम भी उसमें से पकड़ लिया है, उसमें आपको डिविडेंड भी आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनीज होती है, बहुत बेहतरीन डिविडेंड देती है। और आपका अगर लक रहेगा और ये कंपनियां स्प्लिट होती है तो शेयर्स भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उसी के साथ में ये कंपनियां बोनस भी दे देती है, वहाँ पे भी आपको मुनाफा होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, जब एक लॉन्ग टर्म में आपकी शेयर की क्वालिटी बढ़ेंगी, शेयर की क्वांटिटी बढ़ेंगी, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपका क्रिएट होगा, जो कि पैसा आप छोटा छोटा करके कहीं पर भी इन्वेस्ट करने वाले थे, आप पेशेंस के साथ में इन 15 कंपनीज़ में जब जब करेक्शन होता है तब इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपका जो वेल्थ बनेगा आफ्टर 20 ईयर 25 के आसपास में, वो इतना बढ़िया रहेगा दोस्तों कि आपकी फैमिली उसको मतलब घर बैठे खा सकती है,
कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका इवन डिविडेंड भी आप देखोगे तो इतना आएगा कि आपका घर खर्चा तो उसके ज़्यादा, घर खर्चे से ज़्यादा आपका वो चल जाएगा। और साथ में ही जो कॉर्पस आपका क्रिएट होगा, जो वेल्थ क्रिएट होंगी, वो आप मतलब बताइएगा मुझे, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो मैं भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भरोसा करता हूँ। भले ही मुझे थोड़ा बहुत पता है और अच्छे खासे दूसरे भी शेयर्स उनको चुनता हूँ, बट ये स्पेशली ये कंडीशन मैंने आइडियली ये बताई है, जिसको शेयर मार्केट से कुछ लेना देना नहीं, जिसको कुछ पता नहीं है और जिसको म्यूचुअल फंड में भी जाना नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ईयरली वाइज स्टॉक मार्केट में लगानी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैसे कंडीशन में आपको ये मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसको पॉजिटिवली लोगे और एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करोगे और लॉन्ग टर्म में जाके आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो ये था मेरे तरफ से थोड़ा सा एक सजेशन एडवाइस के तौर पर। बाकी आप भी बताइए कि और कोई तरीका आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, सेफ रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।